हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न को इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का मान क्या करना है, यम का वह मान क्या करना है ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। समझ में आया भैया, आ गया कि नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू को निकालेंगे, इसमें रख देंगे तब जाकर m की वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो जिन्होंने भाई लोगों ने देखा होगा उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, 2x प्लस का 3y बराबर कर देंगे 11, इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मार देंगे। और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मान देंगे बस। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से चाहे इसमें से किसी एक में से एक की वैल्यू को निकालते हैं, x है y, किसी की भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू को निकालिए, जरूरी नहीं कि y की वैल्यू, जो भैया आपका मन करे वो कर लीजिएगा, जो आपका मन करे ना वो कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2x इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ट्रांसफर करिएगा ना। उसके पहले यहाँ पर देखिए एक बहुत ही मजेदार चीज क्या हो रहा है, बहुत ही मजेदार चीज क्या हो जा रहा है, 2 कॉमन हो जा रहा है। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, अभी तक तो आप लोग को कॉमन लेना आता ही होगा। अब माइनस 24, देखिए यार बूढ़े में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, भाग में होगा, भाग में हो जाएगा तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 24 अब बटे 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी कि x माइनस 2y बराबर क्या होगा माइनस का 12, इस 2y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए बस। भैया क्या हो जाएगा, x वक्त वैल्यू हम लोग निकाल देंगे तो माइनस 12 माइनस प्लस 2y हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम यहाँ पर माइनस 12 तो है, यहाँ पर माइनस 2y तो उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। और इसे समीकरण नंबर आप लोग क्या मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा, मानेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब x का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बस। x का यह मान, x का यह मान समीकरण 1 में रखने, और जब समीकरण 1 में रखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 2x क्या दिया है प्लस का 3y बराबर 11, तो ऑलरेडी दे रखा है। और 2x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, x के स्थान पे हम क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं, माइनस 12 प्लस 2y, माइनस 12 प्लस का 2y प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्लस जो है उसको नोट कर दिए, प्लस 3y बराबर 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। अब इसका बारी बारी से गुणा करा लेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा बराबर 11 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 24, इसका इसमें गुणा होगा तो 4y हो जाएगा। अब यह और जुड़ जाएंगे y वाला, इसको इधर फेंक दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कहने का मतलब इसको इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7y, क्योंकि यह जुड़ रहे हैं दोनों, 4y और 3y जुड़ेंगे 7y बराबर 11 प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, आपको पता होगा 35 होगा, 35 7y बराबर 35, तो y बराबर आपका आ जाएगा 35 बटे, या फिर आप यहाँ पर कर लीजिए ना, देखिए 35 आ गया। यहाँ पर देखिए 7y करने के बजाय यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 कम 7 7 का 35, यानी कि y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर 5 आएगा। y का यह मान इसमें रखेंगे, बताइए जल्दी, समीकरण किस में रखेंगे भैया, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने, जब समीकरण 3 में रखेंगे क्या है आपका, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, सॉरी 2y 12y नहीं है 2y है। अब y के स्थान पर रख दे रहे हैं माइनस 12, क्यों हम रख रहे हैं भैया, क्योंकि पता है इस वाले समीकरण में अगर हम y हटा दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो y की वैल्यू हमें पता चलेगी तो रखिए ना, क्या दिक्कत की बात है भैया। माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 2 गुणते 5 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू है माइनस 12 प्लस 10, यानी कि x बराबर माइनस 2 आ जाएगा x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x का यह मान अब y क्या है इसमें रख देंगे, क्या है आपका प्रश्न से यहाँ से नोट करेंगे, प्रश्न से नोट करने का तरीका ऐसा होता है, देखिए इसको हमने यहाँ तक किया, फिर इसको यहाँ तक किया, फिर यहाँ प्रश्न से लिख दीजिएगा आपका y बराबर mx प्लस 3, क्या है y बराबर mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5 है तो 5
बराबर एम की वैल्यू तो रहेगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस दो, दो है तो माइनस दो और प्लस का 3, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, इधर जब आएगा तो 5 माइनस 3 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 2m हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस 2m, यानी कि आप इसको पलट कर लिख लीजिए तो माइनस 2m बराबर 2, तो m बराबर 2 बट्टे माइनस का 2, क्योंकि इधर गुणे में और उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता होगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ये हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। बस देखिए जो आपका पहले क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे वही करना है, बस इसमें एक समीकरण दे रखा था y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर m की वैल्यू पूछ रहा था, हमने y और x की वैल्यू निकाला और यहाँ पर m की वैल्यू को निकाल दी, बस यह इसमें थोड़ा सा चेंज दिया था। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आए, कहीं पर भी डाउट से रह जाए तो हमेशा बोलता कमेंट ऑप्शन कमेंट कर पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर तीसरे में देखिए 6 प्रश्न, उसमें 6 प्रश्न इस वीडियो में हो नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न है, सारे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, क्वेश्चन आपको बनाना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में यही बहुत बड़ी चीज होती है, क्वेश्चन आपको बनाना, क्वेश्चन बनाने आ गए तो वर्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन भी आप कर जाओगे, बहुत ही आसान प्रश्न उसमें होता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन बनाना नहीं, प्रश्न समीकरण यहाँ पर जो आपका दे रखा है इनको बनाना बहुत टफ पड़ता है, तो अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आया था। तीसरे का पहले यहाँ पर क्या करते हैं नोट करके मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों हमने तीसरे का यहाँ पर पहला नोट कर दिया। तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरे के 6 क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है कि सभी क्वेश्चन को प्रस्ताव निधि सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। देखिए हमने पहला प्रश्न नोट किया, क्या है आपका पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है आपका, यह दिया। दूसरा इसमें दिया स्टेटमेंट, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें वर्ड के सहारे यानी कि शब्दों के सहारे हमें समीकरण बनाने होते हैं, फिर पुनः उसे सॉल्व करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, दो संख्याओं का अंतर, उसके पहले आपको पता होगा इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं, क्योंकि दो संख्याओं की बात करें तो हम मान लेंगे कि दो संख्याएं अपने x और y, आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्त मेरे भाई आप x और y ही माने, ये कोई जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि आप x और y ही माने। आप राम और श्याम मान सकते हैं, कि माना दो संख्या राम और श्याम है, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं आप लोग। तो मैंने मान लिया, माना दो संख्याएं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, संख्याएं x और y है, हमने दो संख्याएं एज्यूम कर लिया। जब x और y एज्यूम कर लिया, अब प्रश्न को देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब ये होता है चाहे x माइनस वाई लिखिए चाहे y माइनस एक्स लिखिए, यह आपका अंतर होता है। किसी भी संख्या में आपका अंतर पूछ दिया ना, आपका मान लीजिए आप 4 3 दिया है, 4 3 दे दिया है, 4 3 का अंतर बताइए, तो 4 माइनस 3 करेंगे तभी तो अंतर बताना पड़ेगा, अंतर पता चलेगा। आप बताइए, कहा दिया एक संख्या 4 दिया, एक संख्या 3 दिया, दोनों का अंतर बताइए। अंतर निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस उनके बीच क्या हो जा रहा है वही निकालना होता है ना, अंतर निकालने का मतलब, यानी कि यहाँ पर घटाना पड़ेगा ना, तो 1 आ जाएगा। ये भी कह सकता है कि मान लीजिए एक संख्या 3 है दूसरी संख्या 4 है, तो उनका अंतर बताइए। तो अंतर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए अभी तक तो, और नहीं जाने तो ये समझिए लॉजिक है। मान लीजिए अंतर निकालने के लिए उनके पीछे डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए एक संख्या 10 है एक संख्या 5 है, तो एक संख्या मैंने कहा 10 है और एक संख्या 5 है और इनका अंतर पूछ दिया। अंतर मतलब इनके बीच डिफरेंस कितना है, क्या है डिफरेंस, क्या तरीका है डिफरेंस का। तो निकालने का तरीका यह है कि माइनस यहाँ लगाकर घटा देंगे यहाँ पर, तो आपका 5 आ जाएगा, तो 5 का अंतर है इन दोनों के बीच, यही तो अंतर है। या फिर यहाँ 5 माइनस 10 भी हो सकता है, तो माइनस का 5 का हो जाएगा। यहाँ पर अंतर निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है, उनके बीच जो डिफरेंस बन रहा है वही अंतर, यानी कि घटाना पड़ेगा एक के दूसरे, एक से में दूसरे को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कौन सा संख्या है, हमने दो संख्या एज्यूम किया x और y, तो दोनों का अंतर दिया है 26, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों का अंतर क्या दिया है, हमारा 26 दिया है। तो चाहे आप x माइनस वाई लिखिएगा चाहे आप y माइनस एक्स लिखिएगा, उसी के सारे हम कर दे रहे हैं, x माइनस वाई बराबर हमने कर दिया 26, क्योंकि अंतर बराबर दिया है, दोनों का अंतर किया x माइनस वाई, इसके बराबर क्या है 26। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, फट से ना हो गया। दूसरा इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए दो संख्याएं, दोनों को बराबर कीजिए, x और y है आपका, ऐसे है। अब प्रश्न में यह बोला है हमसे कि एक संख्या, मान लीजिए यह एक संख्या हमने माना है, यह एक संख्या माना है, इसमें से एक संख्या जो है, मान लीजिए यह संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इस संख्या से मान लीजिए इस संख्या से यह संख्या 3 गुनी है। 3 गुनी करने के लिए, यह समीकरण को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए, अगर हम 3 से गुणा नहीं करेंगे तो ये समीकरण कैसे बराबर होगा, x माइनस वाई, सॉरी x बराबर y कैसे हम लोग लिखेंगे। अगर आप मान लीजिए 4 है बराबर
5 लिखना है, समझ में आ रहा है ना। तो बराबर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5। ये आपका बैलेंस नहीं है मेरे दोस्त, सिंपल चीज है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए +1 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये समीकरण बैलेंस होगा। तो वैसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते हैं पहले। देखिए x बराबर 3y इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। माना हमने एक संख्या x है और दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तभी तो बराबर होगा। अब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे समीकरण नंबर ठीक से 2 मान दीजिए। अब यहाँ पर नोट कर दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर रख दीजिए तो x माइनस वाई बराबर 26 ऑलरेडी दे रखा है, तो x के स्थान पर रख दें 3y माइनस का y बराबर 26। यहाँ पर घटेगा 2y हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 26 बटे 2 से काटेंगे तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 13। बस देखिए हल्दी से मैंने इसलिए सोल्व कर दिया, तो सब आसानी है, प्रोसेस है, आपको पता चल गया। इतना बार इस क्वेश्चन को सोल्व, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं, अब तो पता चल गया। यही मेन था, मैंने बताया बहुत अच्छे से कैसे हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग करेंगे क्या कि y का यह मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने, जब समीकरण 2 में रखेंगे, इधर मैं नोट करता हूँ, समीकरण 2 में रखने तो x बराबर हो जाएगा 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणते y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू हमने निकाला है 13, तो 13 रख लीजिए बस। x बराबर हो गया 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो एक वैल्यू 13 हो जाएगी, दूसरी 39 हो जाएगी। x बराबर 39 हमने निकाल दिया, y बराबर 13 निकाल दिया। ये जरूरी नहीं है, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे ना, यहाँ पर y माइनस x कर देते हैं ना, तो यहाँ पर मान बदल जाता है। लेकिन हमें 2 वैल्यू सीक्वेंस बतानी, जो हमने बता दी, एक x है दूसरी 39 है, बस सॉरी एक 13 है दूसरी 39 है, ये हमने 2 वैल्यू बता दी। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट चला जाता है तो मैं सवाल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटा के क्या था, तीसरे का जो दूसरा है उसको नोट करता, उसको बताता। वो भी अच्छा प्रश्न भाई, सारे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जितने होते हैं मजेदार क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझने की जरूरत होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाना होता है यार। वो जो कहते हैं ना चैलेंजिंग काम जो होता है और मजा आता है करने में। क्योंकि कहावत है यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, पिक्चर में जब बनती है ना, सबसे जो टफ काम होता है हीरो को मिलता है, उससे थोड़ा सा विलन को मिलता है। तो वही काम यहाँ पर भी है, जो अच्छा काम होता है ना वो आप लोग करने के लिए मिला है। समझ लीजिए आप हीरो हो, इतना ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, तीसरे को दूसरे को नोट करना, नहीं तीसरे का दूसरे प्रश्न को नोट करता हूँ और बताता हूँ। आप नोट जरूर कीजिएगा, मैं हमेशा बोलूँ नोट करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा बाद में चलकर। अभी भले ना दिख रहा हो, बाद में जरूर रिजल्ट उसका अच्छा दिखेगा। मैं इसको मिटाता हूँ, दूसरे को नोट करता हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरे का दूसरा प्रश्न हमने नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें 2 दिया है, क्योंकि 2 समीकरण बनाने रहते। देखिए जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे उसमें 2 समीकरण बनेंगे। इसमें पहला जो समीकरण बनेगा, यहाँ से 2 संपूरक कोण के बारे में बोल रहा है, क्या बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री थे। 2 क्वेश्चन दोनों बन गए। यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर मानेंगे, माना दोनों 2 कोण x और y, हमने कहा माना 2 कोण x और y है, ये जूम कर लिया। संपूरक कोण होता क्या, सबसे पहले यही जानिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संपूरक कोण होता क्या है मेरे दोस्तों। इतना जानिए, समकोण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, समकोण के बारे में 9th में पढ़ाया गया है। तो समकोण में क्या होता है आपका, यहाँ पर ऐसे कुछ होता है, ठीक सीधी रहती है, ऐसे कुछ मान लीजिए आपका ऐसे होता है समकोण। तो यहाँ पर देखिए ये आपका समकोण होता है। यहाँ से अगर ये रेखा सीधी हो जाए और यहाँ पर चली जाए तो यह आपका होता है समकोण कोण, यानी कि 180 डिग्री को बोलते हैं क्या, समकोण कोण मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोण कब होगा, तो x + y हो जाएगा बराबर 180 के। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। मैंने संपूरक कोण के बारे में बताया कि 180 होता है, और दोनों कोणों का योग हुआ 180 अंश के बराबर, तभी तो 2 संपूरक कोण बोल रहा है। आप बताइए कि मान लीजिए x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों कोणों का योग तो 180 के बराबर, तभी तो 2 संपूरक कोण बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे। सिंपली यह समझिए कि मान लीजिए आपको 90 रुपए है, आपने 2 सामान खरीदे। आपने मान लीजिए एक सेव खरीद लिया और एक आम खरीद लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि आपने कितने का आम खरीदा है, कितने का सेव खरीदा है। लेकिन दोनों की वैल्यू को जो है आप जोड़ोगे तो 90 के बराबर तो ही होगा। सिंपल चीज, वही हम यहाँ पर काम करेंगे मेरे दोस्त, कि x + y बराबर 180,
क्योंकि दो संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ने के बाद 180 के बराबर ही होगा। इसमें अब क्वेश्चन यह भी बोल रहा है ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए कोई भी इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, हमने क्या किया, एक्स को बड़ा कर दिया, वाई को छोटा कर दिया, तो 18 डिग्री अधिक यानी कि वाई प्लस 18 अधिक बोल रहा है, गुणा करना नहीं है, अधिक बोल रहा है। तो मान लीजिए इस समीकरण को दूसरे समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक्स को बड़ा मान लिया, दूसरे को वाई को छोटा, तो इसमें 18 डिग्री जब जोड़ेंगे तभी तो जाकर ये एक्स के बराबर होगा। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे होता है, क्योंकि यह समीकरण बैलेंस होना चाहिए, यह समीकरण बैलेंस होना चाहिए, तभी वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी समीकरण बनते हैं उसमें यह ध्यान रखते हैं कि यह समीकरण बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि हमने देखिए दो संपूरक कोण की बात करें तो एक्स प्लस वाई दो कोण निकलेंगे, उनका योग 180 के बराबर होगा, तो हमने वहां पर एक किया। दूसरा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने एक्स को बड़ा कोण माना, वाई को छोटा कोण माना, इसमें 18 जोड़ेंगे तभी जाकर यह कोण की जो वैल्यू होगी, जो इतनी वैल्यू है ना, इसके बराबर होगा। अभी देख लीजिएगा और अच्छे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रश्न पहले सोल्व करने दीजिए। अब देखिए वाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पर सॉरी यक्स का मान, तो यक्स का यह मान क्या करेंगे, समीकरण हमने कहा है 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम सॉरी यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या है, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो क्या है वाई प्लस 18 डिग्री है, 18 हो जाएगा, प्लस वाई है उसके बाद से, तो प्लस वाई बराबर 180 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये वाई और वाई जुड़कर 2 वाई हो जाएंगे, 2 वाई होंगे, अब प्लस 18 डिग्री होगा बराबर 180। इस 18 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 वाई बराबर 180 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस का 18 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा मेरे दोस्त, 162 162 होगा, 162 डिग्री में लिख रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखिएगा। तो वाई बराबर 162, इधर ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 181 आ जाएगा। तो वाई बराबर यहाँ पर मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ, तो वाई बराबर हो जाएगा 81 डिग्री, यह होगा वाई की वैल्यू आपकी, वाई की मान हमने निकाल दिया। अब देखिए वाई के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, तो वाई का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, जब रखेंगे तो क्या हो जा रहा है, एक्स बराबर है वाई प्लस 18 डिग्री, एक्स बराबर वाई प्लस 18 डिग्री है। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 81 डिग्री, तो 81 प्लस 18 डिग्री, तो एक्स बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। अब देखिए मेरे वो दोस्तों मेरे भाई एक्स की वैल्यू हमने 99 निकाल दी, वाई की वैल्यू 81 निकाल दी, ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ पर बताया था कि कैसे हमारा समीकरण बैलेंस होता है, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू क्या है 99 है, 99 डिग्री है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 81 डिग्री रख दीजिए, तो जोड़ेंगे दोनों क्या आ जाएगा 180 होगा, तो 180 इधर भी आ गया 180 इधर आ गया, तभी तो यहाँ पर पहला समीकरण भी बैलेंस होगा। तो इसी प्रकार से हम बैलेंस करते हैं, जरूर इतना ध्यान रखिएगा, जरूर दिखाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मानते हो बैलेंस होना चाहिए, जो हमने कहा ना बैलेंस है हमारा, हमको पता तो हमने बोल दिया, तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए। तो एक्स बराबर यहाँ पर वाई प्लस 18, तो हमने देखिए यहाँ पर 81 रखा है तभी तो 99 आया है, 18 अधिक है भैया तभी तो 99 आया, तो दूसरे कोड की वैल्यू 99, 18 अधिक है। तो देखिए यह आपका दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का। अब इसको मिटाकर मैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो आपके डाउट्स होंगे और अच्छे से क्लियर होंगे। हाँ दोस्तों जो हमारा यहाँ पर तीसरे का तीसरा हमने नोट कर दिया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों 3800 में खरीदी। उसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदा 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का जो प्रयास है यहाँ पर करना है आपको। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जो आपके जो क्वेश्चन समीकरण बनेंगे ना वही इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में यही इंपॉर्टेंट है, जो समीकरण बनेंगे वहां आप पहुंच जा रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, मान लीजिए आप खुद को एज्यूम कीजिए, आप स्पोर्ट्स की दुकान पर गए, मान लीजिए एक स्पोर्ट्स की दुकान पर आप गए, वहां पर क्या कर रहे हैं, आपने 7 बैट खरीदा 6 गेंद खरीदा। आपने दुकानदार से दाम नहीं दोनों का पूछा, बैट का क्या दाम है और गेंद का क्या दाम है यह नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ दुकानदार ने आपको बता दिया 3800 रुपये आप दीजिए, देकर आप चले। दूसरी बार फिर आपने गए और फिर से वहां से सामान खरीदा, क्या कि 3 बैट और 5 गेंद फिर से खरीदा, 1750 रुपये दे दिए, फिर से आपने दाम नहीं पूछा।
तो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखिए बिना पूछे कि कितने रुपए का बैट है कितने रुपए का गेंद हुए, यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है। वहां पर देखिए सिंपल ये समझिएगा हम कैसे निकालेंगे कि कितने रुपए का बैट बा कितने रुपए का गेंद, आप एज्यूम करने लग जाएंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, वही देखना है, सिंपल सा चीज है। हम मानेंगे कि माना क्या मेरे दोस्त भाई, माना प्रत्येक गेंद, सॉरी पहले बैट रहेगा बल्ले तथा गेंद का मूल्य यक्स तथा वाई। हमने मान लिया प्रत्येक बैट का मूल्य यक्स तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई है, या फिर यहाँ कह सकते हैं एक बल्ले का मूल्य यक्स तथा एक गेंद का मूल्य वाई, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है प्रश्न में। अब हम कहाँ कह सकते हैं प्रश्न से कि देखिए यहाँ पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले नहीं 7 यक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बल्ले का मूल्य यक्स माना है, तो 7 से गुणा कराएंगे तभी तो बल्लों का मूल्य यानी कि बैट का मूल्य टोटल निकलेगा। आप प्लस हो जाएगा 6y बराबर 3800। बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होना कैसे कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपने एक बल्ले का मूल्य मान लिया यक्स और एक गेंद का मूल्य मान लिया आपने माना, टोटल उसने अमाउंट किया 6 बल्ले और 6 गेंद खरीदने के लिए, सॉरी 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदने के लिए 3800। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक बैट का मूल्य जब हमने वाई माना यक्स माना है, तो यक्स से जो 7 बैट ले रहा है उसमें गुणा करा रहे हैं, फिर वाई से जो 6 गेंद ले रहा है उसमें गुणा कराकर दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 3800 के बराबर होगा। क्योंकि आप खुद एज्यूम कीजिए आप दुकान पर गए, मान लीजिए आप पुस्तक की दुकान पर गए, सिंपल चीज है, पुस्तक की दुकान पर गए, वहां पर आपने क्या किया कि 2 पेन और 2 पेंसिल खरीदा। क्या किया आपने, 2 पेन और 2 पेंसिल खरीदा, तो आप कैसे जानोगे 2 पेन और 2 पेंसिल आपने खरीदा, या फिर हम कह ले 1 पेन और 1 पेंसिल खरीदा, सिंपल समझिए 1 पेन और 1 पेंसिल खरीदा, तो आपने क्या किया कि 15 रुपए मान लीजिए पे कर दिया, 15 रुपए आपने दुकानदार को दिया। तो कैसे निकालोगे, आपको ये नहीं पता है कितने का पेंसिल कितने का आपका कलम, पेन कितने का है पेंसिल कितने का, ये नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, मान लो हमने पेन को मान लिया यक्स, तो यक्स प्लस वाई तो करोगे, अब पेंसिल को मान लिया वाई बराबर 10 करोगे ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि पेन का कितना मूल्य है वाई का कितना मूल्य है, यहाँ पर सॉरी 15 हमने किया था, तो और टोटल आपने पे कर दिया 15 रुपए, ये हमें नहीं पता, समझ में आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई करो तभी तो पता चलेगा, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए पेन का मूल्य 10 रख दीजिए, वाई का मूल्य सॉरी हाँ पेंसिल का मूल्य 5 रख दिया, तो 15 यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर जोड़ोगे 15 आ जाएगा, यानी कि समीकरण हमने बताया था बैलेंस करना होता है, तो समीकरण आपका बैलेंस हो गया। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, सिंपल चीज है कि 7 बैट का और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये पे कर दिया, प्रत्येक बल्ले का मूल्य तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने यक्स और वाई मान लिया, पहले यक्स का गुणा 7 में करा दे, फिर वाई का गुणा 6 में करा दे, दोनों को जोड़ दे तो 3800 के बराबर होगा, समीकरण नंबर इसे 1 मान लेंगे। पुनः एक आ रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो हम क्या कर देंगे 3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750, बस इसे सोल्व कर दिए, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से यक्स की वैल्यू को निकालेंगे, तो इसको इधर ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं, तो 3 यक्स बराबर 1750 माइनस 5 वाई होगा। अब देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 वाई बटे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 होगा, क्योंकि यहाँ गुणे में इधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर आप लोग 3 मान लीजिए। जब इसे समीकरण नंबर 3 मानेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आगे क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यक्स का यह मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर भैया 1 में, यक्स का यह मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 1 में रखेंगे क्या है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस का 6y बराबर 3800 है ना मेरे दोस्त। यक्स के स्थान पर हम क्या रखना है 1750 माइनस 5y बटे 3, तो रख देंगे 7 ब्रैकेट में हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 ब्रैकेट बंद प्लस 6y बराबर 3800 हुआ कि नहीं हुआ ना। अब क्या करना है हमें, इसका इसमें गुणा करा लीजिए बारी बारी से, जब गुणा कराएंगे इसका इसमें तो देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पहले तो 7 में से 35 7 में 3 में गुणा करना है, डायरेक्टली आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये सब चीजें मैं बताने लग जाऊँ ना तो लंबा क्वेश्चन जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि गुणा भाग तो भैया आप तो आपको आता ही होगा, 10 में हुआ वो तो आता ही होगा। देखिए हमने क्या किया 7 में से 35 7 में 3 7 49 3 52 हाथ में 5 7 कम 7 5 12 यानी कि 12,250 आ गया, माइनस 7 में से 35 वाई,
अब बटे यहाँ पर 3 है प्लस का 6y बराबर 3800। पुनः हम क्या करेंगे, भिन्न का यहाँ पर जोड़ बन रहा है तो जोड़ लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 3 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर दिए तो यही आ जाएगा 12250 प्लस माइनस 35y। अब देखिए बटे 1 करके इससे इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18y बराबर 3800 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, नहीं तिरछा गुणा करते हैं सिंपली, इतना भी ध्यान रखिए। तो 12250 माइनस यहाँ पर यहाँ पर 35y रहेगा, 35y। अब 35y माइनस का है प्लस 18y प्लस का है, नहीं प्लस 18y तो घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो 17 आएगा, 17y हो जाएगा माइनस का बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का इसमें गुणा कराए देंगे, मैं डायरेक्टली गुणा कराता हूँ तो 8 3 के 24 7 में 2, 8 3 के 24 7 में 2 आते 3 के 9, 9 2 11, 1100 40 यानी कि 11400। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर करा दीजिए, आसान है भैया, 17 माइनस 17y है तो 17y रहने दीजिए, 11400 अब माइनस हो जाएगा 12250, घटा देंगे तो 850 आ जाएगा माइनस का। जब इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है माइनस 850 आ जाएगा। अब माइनस 17y है तो y बराबर हमारा निकल सकता है यहाँ से क्या, y बराबर निकल सकता है माइनस 850, क्योंकि यहाँ पर गुण में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 700 सॉरी यहाँ पर 17 आ जाएगा भाग में, इधर गुण में इधर आएगा भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 एकम 17, 17 5 85 या 0 आ जाएगा, यानी कि आपका 50 बार में कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 50, या फिर यहाँ पर मैं नोट कर दूँ y बराबर आ जाएगा आपका 50, ये कैंसर तो ये हो जाएगा, यानी कि गेंद का जो मूल्य होगा मेरे दोस्त मेरा, क्योंकि हमने गेंद का मूल्य माना था y, तो गेंद का मूल्य 50 रुपये, एक गेंद 50 रुपये का आ रहा है। डे नाइट का हम लोग गेना खरीदे, एक गेना क्या 50 रुपये में, वही गेना मान लीजिए आप उसका है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या करेंगे, y का मान काट देंगे, क्या y का यह मान, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बल्ले की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे y का यह मान समीकरण एक में नहीं आप 3 में रखिएगा, 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए क्या समीकरण नंबर 3 आपका क्या था, यहाँ पर है x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3 और 1750 माइनस 5 गुणे y की वैल्यू क्या है 50 है तो 50 बट्टे 3 16 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर देखिए गुणा हो जाएगा 1750 माइनस आपका 250 होगा बट्टे 3, तो x बराबर हो जाएगा 1500 होगा बट्टे 3 से काटेंगे तो 500 आएगा, तो x बराबर आपका बैटिंग का दाम निकल कर आ रहा है 500 आ रहा है। कितनी आसानी से हमने कर दिया मेरे दोस्त मेरे भाई। आप लोग को इससे ये पता चल रहा होगा कि अगर आप बैट खरीदने जा रहे हैं, गेंद खरीदने जा रहे हैं दुकान पर, अब 2 बार आपने खरीदा और बैट का दाम दोनों बार सेम है तो नहीं, अगर प्राइस भी बता रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसका ये लाभ है, समझ लीजिए। आप क्या कीजिए इसको नोट कीजिए, नोट करने से मैं हमेशा बोलता हूँ रिवाइज हो जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट जो डाउट होंगे आपकी क्लियर हो जाएंगे। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ दोस्तों, हम अपनी वीडियो को इधर एंड करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, करने का मतलब है तीसरा का हमने 3 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लिया, 6 प्रश्न टोटल था, तो जो बचे हुए 3 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आई हो आप लोग को समझ में आए, कहीं पर डाउट रह जाता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछ लीजिए, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तब पर भी पूछ लीजिए। वीडियो को अभी तक यहाँ तक वॉच किया है तो मेरे को इतना पता है आप लोग को जो चीजें मैंने बताया वो समझ में आया होगा, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।